चढ़ावा विवाद पर फिर गरजे बृजभूषण, बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। इधर सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी, उधर बयानों से हलचल बढ़ी। लखनऊ से दिल्ली तक बृजभूषण के बयानों की सियासी चर्चा। क्या मिशन 2027 से पहले बढ़ेगी बीजेपी की चुनौती? खामोशी भी कई बार सबसे बड़ा सवाल बन जाती है और जब अपनों की आवाज उठे तो सियासत का रंग भी बदल जाता है। यूपी की सियासत में इस समय राम मंदिर चढ़ावा विवाद सबसे ज्यादा चर्चा में है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले में जनता का भरोसा बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के लगातार बयान पार्टी के लिए नई चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। कभी शायरी के जरिए, कभी पुराने घटनाक्रम का जिक्र करके और कभी सीधे सवाल उठाकर बृजभूषण ऐसा संदेश दे रहे हैं जिसकी चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर उनके लगातार बयान किस तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या इनका असर मिशन 2027 की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हुई जिसमें बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इस शायरी के जरिए उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण नहीं मिलने का दर्द जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जहां सम्मान न मिले वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता। उनका दावा था कि हजारों लोगों को बुलाया गया लेकिन उन्हें आमंत्रण नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है बल्कि हर घर में विराजमान है और उनके घर में भी राम मंदिर है। इस बयान के बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई और विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। यही बात खत्म नहीं हुई। इससे पहले भी बृजभूषण कई बार इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वो पूरी सच्चाई बता देंगे तो कई लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक अन्य बयान में उन्होंने कहा कि वो पिछले कई सालों से इस पूरे मामले की तरफ ध्यान दिलाते रहे लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ियां थी और समय आने पर पूरी तस्वीर सामने आएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने जांच पूरी होने तक इंतजार करने की भी बात कही और संकेत दिया कि आगे कई नई बातें सामने आ सकती हैं। इन बयानों ने यह साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर अपनी बात रखने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगातार आ रहे बयानों ने राजनीतिक हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। हर नया बयान नई बहस को जन्म दे रहा है और पूरा मामला पहले से ज्यादा चर्चा में आ गया है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस लगातार इस विवाद को शांत करने में जुटे हैं। पार्टी की रणनीति है कि जनता के बीच जाकर भरोसा कायम रखा जाए। बताया जा रहा है कि स्वयंसेवक श्रद्धालुओं और दानदाताओं से मिलकर उन्हें जांच की जानकारी देंगे और ये संदेश पहुंचाएंगे कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। सरकार भी लगातार यही कह रही है कि एसआईटी जांच पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लेकिन इसी बीच बृजभूषण के बयान लगातार राजनीतिक चर्चा का केंद्र बने हुए हैं और पार्टी के लिए असहज सवाल भी खड़े कर रहे हैं और यही वजह है कि अब विपक्ष भी इन बयानों का जिक्र करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि बीजेपी चाहती है कि पूरा विवाद जल्द शांत हो जाए और जनता का भरोसा बना रहे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले से ही इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से भी लगातार बयान सामने आते रहे तो विपक्ष को राजनीतिक हमला तेज करने का मौका मिल सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि बृजभूषण आगे क्या कहते हैं, बीजेपी इस पूरे विवाद को किस तरह संभालती है और मिशन 2027 की सियासत में ये मामला आखिर कितना असर डालता है। आने वाले दिनों में यही मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाले बड़े मुद्दों में शामिल हो सकता है।